नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल एक कार के पीछे एक और कार होती है और ये दोनों कार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली ही होती हैं। और जैसे ही ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, उसके बाद कार के ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स अपने हॉर्न को बजाते हैं। उसके बाद अपार्टमेंट का जो वॉचमैन था वो अपने गेट को खोलने के लिए बाहर आ ही रहा होता है। उसी बीच एक बाइक सवार उस कार के पास पहुंचता है और कार के दरवाजे को नॉक करता है, खटखटाता है। उसके बाद कार का शीशा जो है नीचे आता है और एक गोली चलती है और उस कार के ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स का भेजा उड़ जाता है और पूरे सीट पर जो है खून का बौछार हो जाता है। और लगभग ये 6 सेकंड का समय रहा होगा। उसके बाद वो तुरंत जो है बाइक सवार वहाँ से फरार हो जाता है। और इसके पीछे जो ड्राइविंग सीट पर जो कार पर बैठे लोग थे, उनको आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है। उनको लगता है कि कुछ ऐसा धुआं सा उनको तो दिखाई देता है, लेकिन इतना सटाकर गोली चलाया गया था कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद वो पीछे के कार पे जो बैठे लोग थे वो आगे आकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक शख्स खून से लथपथ अपने ड्राइविंग सीट पर बैठा है और वो तड़प रहा है। उसके बाद उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या करें। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उसके बाद अपार्टमेंट के लोग जो है वहाँ पर आते हैं। आनन फानन में इनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और जब वहाँ पर हॉस्पिटल इनको ले जाते हैं तो डॉक्टर जो है यानी वहाँ जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं इनको अब जो है बचा नहीं पाऊँगा। उसके बाद जैसे ही ये मौत की खबर जो है प्रदेश में फैलती है, पूरे प्रदेश में तहलका मच जाता है। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होने लगती है कि आखिर ये कैसे हुआ, और इसकी पूरी तहकीकात और जो है छानबीन में प्रशासन जुट जाती है। तो दोस्तों, आज के इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर ये कौन शख्स हैं जिनके मृत्यु के बाद आखिर इतना हो हंगामा हो रहा है, इतना ज़्यादा चर्चा हो रहा है। आखिर ये बात कहाँ की है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बिहार की राजधानी पटना का है, जहां पर कि एक फेमस कारोबारी या बिजनेसमैन जो कि हॉस्पिटल चलाते हैं, एक जाने माने हॉस्पिटल जो कि पूरे पटना में मगध हॉस्पिटल काफ़ी फेमस हॉस्पिटल होता है। इसके मालिक और इनके जो है कई सारे और भी बिजनेस होते हैं, इनके बहुत सारे और फैक्ट्रियां हैं। इसके मालिक जो है बांकीपुर क्लब से निकलते हैं अपनी कार से और उसके बाद ये अपने अपार्टमेंट गांधी मैदान के पास ये पहुंचने वाले ही होते हैं। और इनके पीछे जो है एक और कार होती है और ये जैसे ही अपार्टमेंट के पास जो है पहुंचने वाले होते हैं, ये ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति जो है वहाँ से जो है हॉर्न बजाते हैं। और जो अपार्टमेंट के गेटकीपर थे वो गेट को खोलने के लिए आ ही रहे होते हैं। तभी एक जो है बाइक सवार वहाँ पर पहुँचते हैं और गोली चलाते हैं। और गोली चलते ही ये ड्राइविंग सीट पर बैठा व्यक्ति का जो है मौत हो जाता है। और जैसे ही ये मौत होता है, पीछे जो कि कार एक और आ रहा था, उनको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हुआ। वो तुरंत आगे आकर देखते हैं तो पाते हैं कि एक व्यक्ति जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है वो जो है तड़प रहा है और उसको ब्रेन में जो है गोली मारा गया है। और उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो तुरंत चीखते हैं, चिल्लाते हैं और आसपास के जो अपार्टमेंट के लोग थे वहाँ पर पहुँचते हैं और आनन फानन में जो है इनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। लेकिन जैसे ही ये इनको हॉस्पिटल लेकर लोग जाते हैं तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि ये जो है इनका मौत हो चुका है। तो दोस्तों, ये पूरा घटना जो है 4 जुलाई 2025 का है। और जैसे ये मौत की खबर जो है मीडिया में आता है, अखबार में आता है, उसके बाद पूरे बिहार प्रदेश में जो है तहलका मच जाता है। राजनीतिक गलियारों में इनकी चर्चा होने लगती है कि आखिर इतने फेमस कारोबारी को आखिरकार किसने गोली मरवाया और आखिर इनकी दुश्मनी किससे था। और जब ये मैटर जो है मीडिया के सामने आया, तभी एक बात का और खुलासा हुआ कि जिस प्रकार से इनका आज कत्ल किया गया है, और इनका नाम है बिजनेसमैन गोपाल खेमका। और जैसे ही ये बात जो है मीडिया के सामने आता है तो लोगों का ये कहना था कि जिस प्रकार से गोपाल खेमका को मर्डर किया गया है, उसी तरीके से आज से लगभग 7 साल पहले इनके बेटे जो है, जिनका नाम जो है गुंजन खेमका था, उनका भी जो है मौत हुआ था।
और चूँकि गुंजन खेमका जो है अपने बिजनेस के सिलसिले से जो है हाजीपुर गए थे, जो जहाँ पर कि उनकी एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री से लगभग 12:30 बजे दिन के आसपास जो है ये बाहर आ ही रहे होते हैं। तभी जो है एक बाइक सवार वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर 3 गोलियाँ जो है उनको चलाया जाता है और वहीं पर वो जो है ढेर हो जाते हैं और उनको ड्राइवर को भी जो है गोली लगता है। तभी जब ये मामला हुआ था, इसकी काफ़ी जो है बारीकी से जांच पड़ताल की गई थी और लगभग वहाँ के जितने भी मोबाइल एक्टिव थे सारे का CDR निकाला जाता है और कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर जो है उस वक्त मिलते हैं और उसके बाद एक अंततः रिजल्ट पर जो है प्रशासन पहुँचती है और एक नया नाम सामने आता है, अभिषेक वर्मा अर्थात मस्तू, यानी इसका नाम सामने आता है। और ये जो है जैसे ही ये पता चला कि ये मारने में इसी का हाथ है, इसको जो है प्रशासन अरेस्ट करती है और उसके बाद कार्रवाई होती है, इसको जेल होता है। और लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति यानी अभिषेक वर्मा ये जेल जाता है, कुछ दिन के बाद ये छूट करके आता है और वर्ष 2021 के आसपास की बात है, जब ये अपने दोस्तों के साथ पटना में ही यानी जो है NH30 से गुजर रहा होता है, तभी जो है एक बाइक सवार और आता है और इसके कार के दरवाजे को नॉक करता है और जैसे ही कार का शीशा नीचे आता है 10 से 12 गोलियां ताबड़तोड़ चलती है और ये अभिषेक की मौत होता है और इसके बगल में जो ड्राइविंग सीट पर इसका दोस्त बैठा हुआ था उसका भी जो है मौत हो जाता है। और जब ये सभी कड़ी को प्रशासन जोड़ रही है तो उसको लग रहा है कि आखिरकार तीनों का मौत, चाहे जो दोषी थे उनका या जो है जिनका मौत हुआ है उनका, सभी के मौत में जो है एक ही प्रकार का पैटर्न देखने को मिल रहा है। आखिरकार जैसे ही, चूँकि ये 4 जुलाई 2025 का जो ये घटना हुआ था, उसके बाद आसपास के सभी थाना के लोग जो है, प्रशासन, SP, सभी लोग वहाँ पर आते हैं और इसकी छानबीन में जुट जाते हैं, लेकिन अभी तक जो है इसका कोई भी जो है सबूत और क्लू नहीं मिल पाया। हालांकि प्रशासन एकदम मुस्तैदी के साथ हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल कर रही है और पूरे बिहार में अभी एक हाई अलर्ट केस माना जा रहा है और प्रशासन का ये दावा है कि बहुत जल्द जो है इसको जो है सुलझा लिया जाएगा, इस केस के रहस्य को, और इसके असली कातिल तक जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे उसको सख्त से सख्त जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो दोस्तों यही पूरा कहानी था, जहां की 4 जुलाई 2025 को बिहार की राजधानी पटना में मगध हॉस्पिटल के मालिक जो है गोपाल खेमका का जो है गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। और इसी तरीके से 7 साल पहले भी इनके बेटे जो है गुंजन खेमका का भी कत्ल कर दिया गया था। लेकिन अब ये पूरे मैटर जो है पूरे बिहार में फैल चुका है, काफ़ी हाई अलर्ट पर जो है प्रशासन काम कर रही है। तो दोस्तों जैसे ही इसका कोई और रिपोर्ट आएगा, इस पे और कोई जांच सामने आएगी या इसका जैसे ही केस आगे बढ़ेगा तो इसके और प्रकरण को हम आगे आपको बताएंगे कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।